हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन तो ऑक्सीटोसिन जो कि एक हार्मोन है और ड्रग के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन सबसे पहले बात करते हैं सिक्रीशन कहाँ से होता है। तो ये होता है अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वहां से सिक्रीशन इसका होता है। तो उससे पहले सिंथेसिस इसका कहाँ होगा? तो हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, हाइपोथैलेमस। तो हमारी जो मास्टर ग्लैंड है वो क्या कहलाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहलाती है? मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर्स ऑफ मास्टर। ठीक है, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का जो ये पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई वाला एरिया है, पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई वाला एरिया है, वहां से ऑक्सीटोसिन का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। वहां उसका सिंथेसिस हुआ, उसके बाद वो कहाँ पहुंचा दिया गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। तो जैसे ही इसकी नीड हुई तो इसका सिक्रेशन कहाँ से हुआ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होना स्टार्ट हो गया। तो हाइपोथैलेमस से इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सिंथेसिस यानी कि बना कहाँ? हाइपोथैलेमस में, गया कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। कैसे हुआ? इसका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ? तो हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उसके द्वारा क्या करेगा? जाएगा। तो नर्व एंडिंग में क्या हो रहते हैं? कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। जो अपनी नर्व है, नर्व एंडिंग में कैरियर प्रोटीन होते हैं जिन्हें बोला जाता है न्यूरोफिजिन। तो इन न्यूरोफिजिन के द्वारा ही क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर इनका ट्रांसफर होता है। इसके बाद है कि इसकी जो पोस्टीरियर लोब है, तो अब सिक्रीशन हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, तो इसकी स्टोरेज भी कहाँ हुई? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर होती है। इसके बाद है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है? तो ये एक्शन करता है किसके द्वारा? इंट्रासेल्युलर मीडिएटर के द्वारा। तो इंट्रासेल्युलर मीडिएटर के द्वारा ये क्या करेगा? अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करेगा। ऑक्सीटोसिन जो कि एक हार्मोन है, सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। सिंथेसिस होता है इसका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई किसकी? हाइपोथैलेमस की, वहां से इसका सिंथेसिस होता है। ट्रांसपोर्ट होता है इसका न्यूरोफिजिन के द्वारा, जो कि एक न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो प्रोटीन है। ट्रांसमीटर नहीं, जो नर्व एंडिंग्स हैं वहां पे पाया जाता है प्रोटीन, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूरोफिजिन बोलते हैं। तो स्टोरेज होती है इसकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। एंड ये कैसे वर्क करेगा? एक इंट्रासेल्युलर मीडिएटर की तरह ये काम करता है। फंक्शन देखें अगर, तो एक तो भाई ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस का। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ये ड्यूरिंग, जब अपना लेबर स्टार्ट हो जाता है। लेबर स्टार्ट करने के लिए या बोले कि डिलीवरी करवाने के लिए क्या होता है? यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। मिल्क का इजेक्शन करवाता है, ठीक है, जो इजेक्शन है मिल्क का वो करवाएगा। इसके अलावा अगर ऑक्सीटोसिन की अमाउंट बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाए तो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा डायलेट कर देता है। तो अगर इसकी अमाउंट क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। ब्लड वेसल्स अगर हमारी डायलेट हो गई तो मीन्स वेसल डायलेशन हुआ, जिसकी वजह से बीपी क्या है? डिक्रीज हो सकता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन करवाने में हेल्प करता है। इनहिबिट करता है किसे? एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन को। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन को तो क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। और प्रोलैक्टिन के हार्मोन को, प्रोलैक्टिन जो है उसका सिक्रीशन करवाने में हेल्प करेगा। तभी ये क्या करवा पाता है? मिल्क इजेक्शन करवा पाता है। तो ये थे इसके 5 फंक्शन, मेनली 5 फंक्शन होते हैं इसके। तो सबसे मेन जो इसका फंक्शन है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना, मिल्क का इजेक्शन करवाना। आफ्टर दैट ये क्या करवाता है? वैसोडाइलेशन करवाता है, जिसकी वजह से क्या है?
जो बीपी है वो डिक्रीज हो सकता है। एंड प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करवाएगा और इनहिबिट करेगा, ठीक है, रोकेगा एडीएच के सिक्रीशन को। इसके बाद बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की, कि ये तो था नेचुरली जो अपनी बॉडी में पड़ा है, हाइपोथैलेमस ने बना दिया, पिट्यूटरी को भेज दिया और आगे इसने क्या है ये फंक्शन कर दिए। अब इंडक्शन इंडिकेशन यानी कि बाहर से भी देते हैं ऑक्सीटोसिन, तो ये किन किन कंडीशन में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये किस एक पिटोसिन, पिटोसिन ब्रांड नेम आता है, पिटोसिन ब्रांड नेम से ये आता है मार्केट में पिटोसिन, एंड जेनरिक नेम इसका क्या है, ऑक्सीटोसिन ही है। तो ऑक्सीटोसिन जेनरिक नेम है, पिटोसिन होता है इसका ब्रांड नेम। तो भाई इंडिकेशन, इंड्यूसिंग लेबर, लेबर को स्टार्ट करवाने के लिए, अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इतने नहीं आ पा रहे हैं जिस वजह से क्या है कि बच्चे की डिलीवरी डिले हो रही है, तब क्या करेंगे, उस लेबर को इंड्यूस करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन देंगे। इसके बाद है जो यूटेराइन हेमरेज अगर हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, और पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम जो हेमरेज है, डिलीवरी के बाद जो हेमरेज हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, उसे कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन। तो ये इसके मेन इंडिकेशन रहते हैं कि कब हमें ऑक्सीटोसिन बाहर से देना है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड अगर देखें तो ये रहता है अगर जो लेबर है, ठीक है, जो फिटल डिस्ट्रेस की अगर कंडीशन है, अगर देखें तो फिटल डिस्ट्रेस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर नहीं हम नहीं देंगे वेजाइनल जो फिटल डिस्ट्रेस है, तो उस कंडीशन में क्या है, ऑक्सीटोसिन बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। इसके अलावा जो अपनी सिफेलो वर्टिकल जो होती है, तो वो क्या हो जाए, सिफेलिक पोजीशन जो है वो डिस्प्रपोर्शन है, सिफेलो डिस्प्रपोर्शन है, तो उस कंडीशन में भी क्या है, हम ऑक्सीटोसिन नहीं देंगे। तो फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में ऑक्सीटोसिन हमें बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये कुछ इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस रहते हैं। तो ये था हमारा आज का कंटेंट ऑक्सीटोसिन। तो मेनली याद रखने वाली बातें हैं कि कहाँ से सिक्रीट होगा, सिक्रीशन होगा इसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, बट सिंथेसिस होता है इसका पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में ये बनता है लेकिन सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, और स्टोरेज भी कहाँ होता है इसका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होता है। अगर इंडिकेशन की बात करें तो मेनली कब दिया जाता है बाहर से, जब ये इंड्यूसिंग लेबर करवाना हो, पीपीएच को कंट्रोल करना हो एंड ट्रीटमेंट करना हो यूटेराइन हेमरेज का। अगर फिटल डिस्ट्रेस की कंडीशन है तो हम इसे नहीं देंगे, ऑक्सीटोसिन को नहीं दिया जाता है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट ऑक्सीटोसिन। थैंक यू सो मच।